आज बात करते हैं शिक्षा के एक ऐसे सिस्टम की जिसका मकसद सिर्फ नंबर देना नहीं बल्कि सीखने सिखाने के पूरे अनुभव को ही बदल देना है। एक ऐसी सोच जो पारंपरिक परीक्षाओं के तनाव को कम करने का एक रास्ता दिखाती है। तो आइए इसे और गहराई से जानते हैं। जरा वो दिन याद कीजिए जब साल भर की मेहनत का सारा दारोमदार बस एक फाइनल एग्जाम पर होता था। कितना ज्यादा प्रेशर होता था, है ना? हम में से लगभग हर कोई उस दौर से गुजरा है। और आज हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो असल में इसी बड़ी समस्या का एक समाधान निकालने की कोशिश है। तो इसी पुराने ढर्रे की जो सीमाएं थीं, उनको ध्यान में रखते हुए एक नया तरीका सामने आया। नाम है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसे हम CCE भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक और विकल्प नहीं है, बल्कि मूल्यांकन को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। तो ये CCE आखिर है क्या? सीधी और सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम है जो पूरे एकेडमिक साल के दौरान लगातार एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट के हर पहलू को जांचता है। मतलब इसका मेन आइडिया ये है कि मूल्यांकन कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, CCE को अगर सही में समझना है तो हमें इसके नाम को ही तोड़कर देखना होगा। इसके नाम में ही इसके दो सबसे जरूरी हिस्से या आप कह लें कि दो पिलर्स छुपे हैं। चलिए देखते हैं कि ये दो मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए, इसके दो हिस्से हैं। पहला है सतत यानी कंटिन्यूअस, जिसका लेना देना इस बात से है कि मूल्यांकन कितनी बार और कब कब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ है समग्र यानी कॉम्प्रहेंसिव, जिसका फोकस इस बात पर है कि मूल्यांकन का दायरा कितना बड़ा है, मतलब क्या क्या चीजें जांची जा रही हैं। तो जब हम सतत मूल्यांकन की बात करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि मूल्यांकन रोजमर्रा की पढ़ाई का ही एक हिस्सा बन जाता है। इसमें आपके रेगुलर क्लास टेस्ट, होमवर्क असाइनमेंट्स, क्लास में पूछे गए मौखिक सवाल और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट वर्क भी शामिल होता है। और फिर आता है समग्र वाला पहलू। ये पक्का करता है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर देखें। इसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, सोशल स्किल्स और इमोशनल ग्रोथ जैसी चीज़ों को भी बराबर का महत्व दिया जाता है। यानी एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। अच्छा, तो ये सारी तो थ्योरी की बातें हो गईं। लेकिन असल क्लासरूम में CCE होता कैसा है, दिखता कैसा है? चलिए अब ये देखते हैं कि इन आइडियाज़ को असलियत में कैसे लागू किया जाता है। चलिए एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखते हैं कि CCE का सफ़र कैसा हो सकता है। हो सकता है दिन की शुरुआत क्लास में पूछे गए कुछ मौखिक सवालों से हो, जिससे ये पता चले कि टॉपिक समझ आया या नहीं। फिर कोई ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ये देखने के लिए कि टीम में काम करने का हुनर कैसा है। इसके बाद एक लंबा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो ये मापेगा कि स्टूडेंट अपने ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। और हाँ, ये सब सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना भी मूल्यांकन का एक अहम हिस्सा है। अब देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और CCE के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके कुछ बहुत अच्छे फायदे हैं तो कुछ सीरियस चुनौतियां भी हैं। चलिए दोनों ही पहलुओं पर एक निष्पक्ष नज़र डालते हैं। एक तरफ इसके फायदों को देखें तो सबसे बड़ा फायदा है कि ये परीक्षा का डर और तनाव कम करता है, सीखने में दिलचस्पी जगाता है और सुधार के लिए लगातार फीडबैक देता रहता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इससे शिक्षकों पर काम का बोझ काफी बढ़ जाता है। इसे हर जगह एक जैसा लागू करना बहुत मुश्किल है और मूल्यांकन में ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो इन सब फायदों और चुनौतियों के बीच CC का असली मकसद क्या है, इसकी आत्मा क्या है? चलिए इस सिस्टम के पीछे की जो सबसे बड़ी सोच है उसे समझते हैं। देखिए, CCE का जो सबसे बड़ा और बुनियादी आइडिया है ना, वो ये है कि मूल्यांकन को सिर्फ जजमेंट देने का एक तरीका न मानकर उसे डेवलपमेंट यानी विकास का एक टूल बनाया जाए। मतलब मकसद ये नहीं कि किसी पर पास या फेल का ठप्पा लगा दिया जाए, बल्कि ये है कि सीखने की पूरी प्रक्रिया में लगातार मदद की जाए और उसे बेहतर बनाया जाए। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारा लक्ष्य वाकई में एक होलिस्टिक यानी समग्र मूल्यांकन करना है, तो क्या सिर्फ मूल्यांकन का तरीका बदलने से काम चल जाएगा? या फिर हमें सिखाने और पढ़ाने के तौर तरीकों को भी जड़ से बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरे एजुकेशनल बदलाव के बारे में और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।